कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज एक जैसी होती है। कभी कभी सदियों का फासला भी सिर्फ एक परछाई जैसा लगता है। 15 दिसंबर 1960 राजा महेंद्र ने जब संसद भंग की तो उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र को नहीं रोका था, बल्कि उस राजनीतिक शोर को खामोश किया था जिसने विकास की रफ्तार थाम रखी थी। उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुके। उन्होंने पहाड़ों को चीरकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाया, संस्थानों की नींव रखी और राष्ट्र का एक ऐसा चरित्र गढ़ा जो पूरी तरह से नेपाली था। उन्होंने राज किया अकेले, एक विजन के साथ। ठीक 66 साल बाद काठमांडू की गलियों में धूल और मलबे के बीच से एक नया चेहरा उभरता है। न सिर पर ताज है, न कोई राजसी खानदान, बस आंखों पर वो सिग्नेचर काला चश्मा और एक ऐसी रूटलेस एफिशिएंसी जो डराने वाली हद तक राजा महेंद्र की याद दिलाती है। बालेन शाह वो सिर्फ एक मेयर नहीं, एक सिस्टम डिसरप्टर बन चुका है। जिस तरह महेंद्र ने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका था, बालेन ने पुरानी राजनीतिक पार्टियों के किलों को वोट की ताकत से ढहा दिया। वो संप्रभुता की बात वैसे ही करता है जैसे कभी दरबार से की जाती थी। वो नक्शों पर लकीरें नहीं खींचता, वो जमीन पर डोजर चलाकर कानून की नई इबारत लिख रहा है। जरा गौर से देखिए, ये ब्लूप्रिंट नया नहीं है। राजा महेंद्र चाहते थे कि नेपाल पड़ोसियों की बैसाखियों के बिना खड़ा हो। आज बालेन भी वही सेल्फ सॉवरनिटी मांग रहे हैं। महेंद्र ने गांव की ओर लौटे अभियान से राष्ट्रवाद जगाया था। बालेन गांव तक डिजिटल डेटा और स्थानीय गौरव को हथियार बना रहे हैं। उनकी कार्यशैली में वही पुरानी बेरहम कार्यकुशलता है जहां भावनाएं बाद में और परिणाम पहले आते हैं। ये किसी पुरानी रूह का आधुनिक साया है। गलियों में अब चर्चा गर्म है। क्या ये लोकतंत्र के भीतर एक परोपकारी तानाशाह का उदय है? आलोचक डरते हैं कि कहीं व्यवस्था सुधारने की ये भूख सत्ता की असीमित चाह में न बदल जाए। लेकिन आम जनता के लिए जो दशकों के भ्रष्टाचार से थक चुकी है, शायद टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने का यही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा महेंद्र का सपना एक आधुनिक आत्मनिर्भर नेपाल का था, जिसे वक्त की सुइयों ने अधूरा छोड़ दिया। आज बालेन के हाथ में वही कलम और वही नक्शा है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि वो क्या बनाएंगे। असली सस्पेंस तो ये है, क्या एक राजा के अधूरे विजन को पूरा करने के लिए अंत में आपको खुद राजा की तरह व्यवहार करना पड़ता है? इतिहास गवाह है, महान निर्माण की एक बड़ी कीमत होती है। सवाल ये है, क्या हम उस कीमत को दोबारा चुकाने के लिए तैयार हैं?